खुशी मिलती है, और खुशी बढ़ने के कारण भगवान की सुंदरता और बढ़ती है। दिस इज नेवर एंडिंग कॉम्पिटिशन। दैट्स व्हाई कृष्णा नेवर एवर ग्रोज अबव 16 नव यौवनम च। तो ऐसे भगवान की दो प्रकार की लीला है। जो आध्यात्मिक जगत में होती है उसको कहते हैं नित्य लीला। क्या कहते हैं? हाँ, उसका नाम है अष्ट प्रहर लीला भी। क्या है अष्ट प्रहर का मतलब? क्या है? 24 घंटे चलने वाले। अभी 24 कैसे हो गए? 8 से 24 कैसे हो गए? क्योंकि एक प्रहर 3 घंटे का होता है। कितने? 3 into 8 कितना हो गया? 24 आवर्स। इसलिए बड़े बड़े महात्मा साधुगण भगवान की लीलाओं पे मनन चिंतन करते, इसलिए उनके टाइटल में क्या होता है? जय ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट। तो भगवान की लीलाओं पे मनन चिंतन करने वाले 24 घंटा, इसलिए भगवान के आध्यात्मिक जगत में लीला होती है जो 24 घंटे चलती है, नित्य लीला कहते हैं, अष्ट प्रहर लीला। लेकिन ये लीला सिर्फ आध्यात्मिक जगत में होती है। लेकिन भगवान की जो बाल लीला है वो विशेष है। बाल लीला क्या है? जो नैमित्तिक लीला कहलाती है। क्या कहलाती है? क्योंकि एक निमित्त लेकर आते हैं भौतिक जगत में, जीवों को आनंद की कुंड में डुबाने के लिए और जीवों का उद्धार करने के लिए। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे। हाँ, और उसके बाद क्या है? स्वघोषम। स्वघोषम का लिटरल मीनिंग क्या है? एडवर्टाइजमेंट, ट्रेलर, झांकी। तो बाल लीला किसके समान है? झांकी के समान है। तो ट्रेलर में क्या होती है, कोई बता सकता है? पिक्चर वाले प्रोड्यूसर पहले ट्रेलर क्यों दिखाते? लोगों को पागल करने के लिए, है कि नहीं? बाहुबली बाहुबली 2 साल चल रहा था, तो 1000 रुपए देकर लोग पागल होकर कह रहे थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। तो ये तड़प पैदा करती है ट्रेलर, झांकी। ऐसे जीवों में तड़प पैदा करती है कि भगवान की बाल लीला इतनी सुंदर है, तो भगवान की कैशोर लीला कितनी सुंदर होगी। तो एडवर्टाइजमेंट भगवान ने शुरू किए, झांकी, ट्रेलर, पागल करने के लिए, हमें तड़प पैदा करने के लिए। जीवात्मा में तड़प कैसी पैदा होनी चाहिए? मछली के समान तड़पना चाहिए कि मुझे पिता के घर जाकर वहां बड़े थिएटर में फुल शो देखना है। क्योंकि भगवान ने क्या दिखाया छोटे थिएटर में, भौतिक जगत में? ये भौतिक जगत छोटा थिएटर है, इसमें आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है। तो ट्रेलर देखकर जो तड़प पैदा करती है वो है बाल लीला। क्योंकि बाल लीला में सबसे बढ़िया शॉट होते। ट्रेलर में क्या होती है? पिक्चर के सबसे बढ़िया शॉट। इतने बढ़िया शॉट के लोग पागल होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में पिक्चर देखना है। ये तड़प पैदा करती है भगवान की बाल लीला, इसलिए उसको नैमित्तिक लीला का है। क्या कहे? एक निमित्त लेकर आते हैं जीवों में तड़प पैदा करने के लिए। और ये सारी लीलाओं में आनंद भगवान लेते हैं एक ही व्यक्ति के कारण, वो है राधा रानी। क्योंकि वो प्रेम की मूर्तिमंत स्वरूप है। जीवात्मा एक ही चीज की तलाश में, शाश्वत प्रेम और आनंद। किसकी तलाश में हम? हाँ। तो खोज का मतलब है हमारी चीज कोई गुम हो गई, खो गई है, इसलिए हम खोज कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। एंड दिस सर्च ऑफ हैप्पीनेस एंड्स व्हेन यू नो, अंडरस्टैंड राधा रानी। समझ गए? तो खोज की, तलाश की कभी अंत होती है जब आप राधा रानी की आश्रय लेते हो। इसलिए गीता में 2 श्लोक है जहां पर बताते हैं इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए हमें अंततः राधा रानी का आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आनंद की खोज में हैं। और आनंद प्रदान करने वाली कौन है? लाधिनी शक्ति है। तो राधा रानी के माध्यम से ही हम इस भौतिक जगत के दुखों से ऊपर उठ सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद आचार्य कहते हैं जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं उनके खुशी के लिए करना चाहिए। किनके खुशी के लिए? राधा कृष्ण। कहां बताया? भागवतम के 12 स्कंद पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले स्कंद में ही क्लियरली बताया। सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। 1.2.6 सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय। अहेतु की अप्रत्यता यह आत्मा, तभी आत्मा को
वो खुशी मिलेगी। जब हम खुशी किनको देंगे? राधा कृष्ण को। तो कई लोग प्रश्न करते हैं हमें खुशी क्यों नहीं मिल रही है, 20 साल से जप कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे? क्या हम खुद के खुशी के लिए कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं खुद के खुशी के लिए, इसलिए ये क्या बनती जा रही है? खुद खुशी बनती जा रही है। मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया। हाँ, खुद खुशी कहाँ है इसको? तो खुद के खुशी के लिए मत कीजिए, उनके खुशी के लिए। क्योंकि राधा रानी का पूरा अस्तित्व नमक के समान है। नमक डालते हैं तो कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन नमक कम ज्यादा होता है तभी चर्चा होती है। तो परफेक्ट जब नमक होता है तो कोई चर्चा नहीं करता उस नमक के बारे। ऐसे राधा ने अपना अस्तित्व पूरा मिटा देती है, जैसे नमक अपना अस्तित्व व्यंजन में मिटा देता है, ऐसे भगवान के खुशी के लिए अपना अस्तित्व, यहां तक उसको अपने नाम की भी चिंता नहीं। जितने भी विग्रह के नाम है, कौन कौन से नाम है विग्रहों के? इस्कॉन में, गौड़िया मठ में राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा गिरधारी, राधा गोपीनाथ, राधा रमन, राधा वृंदावन चंद्र, राधा कुंज बिहारी, राधा गोविंद, राधा रमन, राधा वृंदावन चंद्र। राधा रानी का नाम कहाँ बदल रहा है? हाँ? एक जगह है, लेकिन मैक्सिमम एक्सेप्शन हर एक रूल का होता है। समझ गए? तो यहां पर हम देखते हैं राधा रानी इज मोर अटैच टू सर्विस एटीट्यूड। तो हमें क्या सिखलाते हैं? मोर देन सर्विस यू शुड बी अटैच टू सर्विस एटीट्यूड। क्योंकि सर्विस आपकी छीन ली जा सकती है, आपकी बीमारी के कारण, आपके सेहत के कारण, आपकी मूर्खता के कारण, आपके गलतियों के कारण। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन आप पुजारी बनकर रहेंगे, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान को भी वो थोबड़ा देख देख कर क्या होती है, ऊब जाते। वैरायटी चाहिए उनको भी, इसलिए हम पुजारी सेवा से बाहर निकल गए। समझ गए? तो जितना हम सेवा भावना से अटैच रहेंगे उतनी भगवान की कृपा होगी। ये सबसे बड़ी सीख है राधाष्टमी की। डोंट बी अटैच टू सर्विस, अटैच टू सर्विस एटीट्यूड। तो ये कोई साधारण स्त्री नहीं है जो भगवान के आनंद के लिए बना। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? करुणा करुमयी। क्योंकि करुणा से प्रेम का जन्म होता है। कहां से होता है? और मोह का जन्म अहंकार से होता है। क्योंकि साधारणतः बद्ध जीवात्मा क्या समझता है? प्रेम से तो मोह का जन्म होता है। नहीं, मोह का जन्म अहंकार से होता है और प्रेम का जन्म करुणा से। अभी कितनी करुणा है राधा रानी में, जो भगवान के कहने पर भौतिक जगत में आई, जिसको आना नहीं था फिर भी आना पड़ा। वो राधा रानी को भगवान हमेशा के लिए छोड़ के चले गए ब्रज। तो कितना दिल पे पत्थर रखकर राधा रानी ने भगवान को परमिशन दी होगी, इजाजत दी होगी। जिस व्यक्ति के कहने पर भौतिक जगत में आई, वही व्यक्ति हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन राधा ने क्या देखा? सेवा भावना देखी। इनके ब्रज से बाहर निकलने से सारे जीवों का उद्धार हो सकता है, तो मैं अपने पत्थर, दिल पर पत्थर रखकर इनको जरूर क्या दूंगी? इजाजत दूंगी। ये चरम सीमा है करुणा की। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? करुणा करुमयी। इसलिए हर कार्य उसका सिर्फ और सिर्फ भगवान के आनंद के लिए है। क्योंकि देने में है हमें आनंद मिलेगा। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? इन गिविंग यू गेट। समझ गए? हमें गंदी आदत क्या है? कई जन्मों से सिर्फ लेने की आदत है। हमें लेना बैंक मालूम है, देना बैंक मालूम है। तो लेने में हमेशा प्रॉब्लम होता है, देने में नुकसान नहीं है। लेने में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन रिश्तों में दरार पैदा करते हैं। जितने भी रिश्ते टूटते हैं उसका मूल कारण है अपेक्षा। आशा ही परम
दुखानाम। सो डोंट बी अटैच टू एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि लेने में क्या होगी, अपेक्षा होगी। जैसे लेने में अपेक्षा से क्या होता है, दो दरवाजे खोलते हैं। कौन से दरवाजे? नरक के। गीता में 3 दरवाजे बताए गए। डोर्स टू हेल, हाउ मेनी आर देयर? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। आउट ऑफ दिस 3 वी ओपन without knowing through 2 doors to hell, just because of expectation. लेने में अपेक्षा होती, इतना ही क्यों मिला? 10 साल के बाद आया, एक ही गारलेंड क्यों? 1 साल के लिए एक होना चाहिए। है कि नहीं? तो मिला तो भी प्रॉब्लम, इतना ही क्यों मिला? लालच बढ़ती है, ग्रीड बढ़ती है, और नहीं मिला तो गुस्सा आता है, इनको देख लूंगा, अगली बार आऊंगा ही नहीं। ऐसा नहीं, जोक मार रहा हूं मैं। तो ये दरवाजे हम क्यों खोले इनको जानबूझकर? इसलिए अपेक्षा नहीं रखना है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, इस भौतिक जगत में आनंद को प्राप्त करना है तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। सो सर्विस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी कैन लर्न फ्रॉम राधा रानी। क्योंकि भगवान के सब विग्रहों के नामों में राधा रानी का नाम नहीं बदल रहा है, शी इज कॉन्स्टेंट। सो राधा रानी नेक्स्ट थिंग teaches us consistency. So we have to become consistent. कितनी बार consistency शब्द आया है गीता में, भागवत में? लिस्ट बना सकते। क्यों? Because by consistency you can attract all attractive. Our constant loving endeavor is going to attract all attractive. That is sutra, to attract all attractive. क्या बताया हमने? Our constant loving endeavor 10.10 क्या बताती है? तेषाम सतति युक्तानां भजता। एक कंसिस्टेंसी आपको भगवान तक पहुंचाएगी। निरंतर से अंतर कम होगा आप में और भगवान में। निरंतर से क्या होगा? दिस मच। इसलिए प्रभुपाद ने क्या नाम दिया है? इस्कान। क्या नाम दिया है? इस कान से सुनो। नहीं तो चली जाएगी मुस्कान। इस कान से उस कान तो चली जाएगी। और इस्कॉन का स्पेलिंग क्या है? ISKCON। दो अल्फाबेट का ग्रुप बनाया और क्वेश्चन मार्क किया तो क्या हो गया? इज केसी ऑन, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। कितना गहरा मतलब दिया प्रभुपाद ने, है कि नहीं? इसलिए राधा रानी हमें सिखलाते हैं, जितना ध्यान पूर्वक सुनोगे इनकी कथा को, नाम को, आपके आत्मा को जरूर आनंद मिलेगा, तब महात्मा बनोगे। 9.13 क्या है गीता का? व्हाट इज 9.13? महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम प्रकृति। वो महात्मा बनेगा। माँ के गर्भ से कोई महात्मा बनकर नहीं आता, वो विरले जीव है। परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज, प्रभुपाद, जो माँ के गर्भ से ही महाभक्त भागवत बनकर है कि नहीं? साधारणतः आत्मा आत्मा होती है, लेकिन महात्मा कभी बनती है जब राधा रानी का आश्रय लेती है। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम, तो भगवान की 2 शक्तियां होती है, अंतरंगा और बहिरंगा। भगवान किसके समान है? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन की विशेषता क्या होती है? एक ही पावर 2 जगह डाल सकते हो। हीटर में भी डाल सकते हैं और फ्रिज में। तो भगवान आपको फ्रिज भी बना सकते हैं भक्ति में, और गर्म भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन है। तो हमें अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना है। अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेने से हम महात्मा बनेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? हमें सेवा भावना से ध्यान पूर्वक सुनना होगा। सबसे बड़ी सेवा है साधु की, महात्मा की, गुरु की सेवा। क्या है? सही भावना से हम सुने, कि सुनने से भगवान मिलेंगे। कान से मिलेंगे कान्हा। क्या? कौन बता रहे हैं? रुक्मिणी माता, है कि नहीं? रुक्मिणी माता को भगवान कैसे मिले? कान्हा कैसे मिले? सुनकर।
इसलिए प्रभुपाद भगवान क्या कहते हैं 7.1 में, तत् शुनु, मतलब क्या है, सुनोमी, तो आपके जीवन में सुनामी आएगी, प्रॉब्लम की, समस्याओं की, बीमारियों की, तकलीफ की, है कि नहीं। अभी जापान में सुनामी क्यों आती है बार बार? बाहरी कारण बहुत है, एक्सटर्नल रीजंस, लेकिन मूल कारण क्या है, वहां के लोग भगवान को सुनते नहीं, गीता नहीं सुनते, भागवत नहीं सुनते, प्रवचन नहीं सुनते, और ऊपर से जप भी नहीं करते। इसलिए देश का नाम क्या है, जापान, जापान नहीं करते वहां के लोग। इसलिए राधा ने कहते हैं सिर्फ सुनो इनके बारे में, सुनने से आपके हो जाएंगे। सुनने से क्या होगा, भगवान को तत्वता समझ पाएंगे। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति, तत्वता का मतलब है नाम रूप गुण लीला। ये जिनको मिल गए भगवान उनके हो गए। कोई माय का लाल आपसे भगवान को छीन नहीं सकता। ये चार चीज प्राप्त करनी है। इसलिए सत्संग में आना है खाने के लिए नहीं। राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। ये भी अच्छा है कि नहीं। प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन, लेकिन बहुत उसमें प्रोसेस टाइम लगेगा, क्योंकि पहले से हम डिले है, डिले का मतलब है ढीले है। तो प्रसाद बहुत धीरे धीरे असर करेगा, क्योंकि मुंह से खाने वाले भी चार व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? चूसने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले, निगलने वाले। लेकिन ये खाने के लिए सत्संग में नहीं आना है, क्योंकि ये घर में बनाकर भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इतने बरसात के मौसम में आने की जरूरत क्या है? सत्संग में आना है कान से खाने के लिए, क्योंकि कान से क्या मिलेंगे? कान्हा। क्योंकि कान से खाने वाले व्यंजन भी चार होते हैं, नाम रूप गुण लीला। ये जितना कान से खाओगे उतने भगवान आपके दिल में उतरेंगे, आपके आंखों में अंजन उतरेगा। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समहौ बचाओमी। है कि नहीं? तो राधा ने से कहती है आंखों से दर्शन नहीं होगा इनका, हृदय में उतरना चाहिए। क्योंकि किसी भी युग में भगवान का दर्शन भगवान ने किसी भक्त को आंखों से नहीं दिया है। क्योंकि पिक्चर के गाने क्या होते हैं? आंखों ने बड़ा काम किया है। क्या किया है? ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते। जितना भी पतन हो चुका है बड़े बड़े योगियों का, साधुओं का, ब्रह्मचर्यों का, सन्यासियों का, गृहस्थ का, उसका कारण के आंखों ने बड़ा काम किया नहीं है, काम ही दिया है। समझ गए? इसलिए आंखों में पहले भगवान उतरेंगे नाम रूप गुण की लीला पे, और वो अंजन बन जाएगा। कौन सा अंजन? प्रेम का अंजन, जो बाजार में नहीं मिलेगा। बाजार से जो खरीदते हैं चेहरे की, थोबड़े की सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो जाई काजल होता है, जीव दया नेत्र प्रभा, जो खरीदना पड़ता है। लेकिन भगवान को आंखों में उतारना है पहले, उसके बाद दिल में। तो पहले कान में दवाई डालनी होगी। कौन सी दवाई? हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्योंकि हमारे कान में खुजली है। कौन सी खुजली है? बिना का गीत, भूले बिसरे गीत, भगवत गीत सुनने की खुजली नहीं है। बाकी सब सुनने की खुजली है। हमारे कान में क्या हो गए? कीड़ हो गई है, खुजली हो गई। तो खुजली होती है, कान में कीड़ होती है, इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर क्या देते हैं? ईयर ड्रॉप्स। ऐसे भगवान सुप्रीम डॉक्टर है, उन्होंने ड्रॉप्स दिए है जो नियमित रूप से सातत्य से डालना है। एक समय 16 ड्रॉप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब हमारा कंफ्यूजन दूर होगा, तब समझ में आएगा राधा रानी कौन है। समझ गए? कंफ्यूजन का मतलब है हमारे कान फ्यूज हो गए। क्या हो गए? इसलिए हम कान फ्यूज है। क्या है?
तो सुनने से कान फ्यूज नहीं होंगे, कान से मिलेंगे कान। हाँ, इसलिए सुनने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हियर। क्या स्पेलिंग है? HEAR। जितना ध्यान पूर्वक करोगे, सेवा भावना से करोगे, HEAR, सेम अल्फाबेट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट HARE। दैट इज द मीनिंग ऑफ 9.13। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितम। समझ गए? इसलिए आपके जीवन में आनंद ला सकती है एक ही स्त्री, वो है राधा रानी। बिकॉज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी कौन होती है? एक स्त्री होती है, और वो स्त्री है भक्त के जीवन में। प्रभुपाद कहते हैं राधा रानी। समझ गए? प्रभुपाद को पूछा गया, आपने इतना सारा साम्राज्य खड़ा कर दिया, आपके पीछे कौन है? तो प्रभुपाद ने तब बताया, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी a lady is there, and that lady is called as, बोलो राधा रानी की। इसलिए जितना आश्रय लेंगे उतने माया के चंगुल से हम बाहर निकल सकते हैं। कौन सा श्लोक है गीता में? माया को पार करना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। क्या श्लोक नंबर है? श्लोक नंबर क्या है? 7.14। दैवीयेषि गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम। इसको समझना है तो वीडियो, क्योंकि हम कलयुग के नमूने हैं। क्या है? हाँ, तो हमें स्क्रीन की भाषा ही समझ में आती है, इसलिए वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक का मतलब क्या है? कब हमारे जीवन में राधा रानी प्रकट होगी? सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में राधा रानी प्रकट हो, हमारे पीछे खड़े रहो। तो ये श्लोक हमने राधा कुंज बिहारी में प्रवचन दिया था 2 घंटे का। वीडियो है 3 मिनट का, लेकिन प्रवचन 2 घंटे का। आज उतना नहीं करेंगे ट्रेलर दिखाएंगे आज, ठीक है? क्योंकि वो तड़प पैदा होना चाहिए। तो राधा कुंज बिहारी मंदिर में 23 जून का लेक्चर है, पिछले साल का। कैसे राधा ने हमारे जीवन में प्रकट हुई, बेसिक पूरा बताया इसमें। क्यों जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्री क्यों, किस प्रकार ये अंतरंग शक्ति आपके जीवन में काम करेगी। तो हम क्या बता रहे थे? माया के चंगुल से कभी बच पाएंगे जब हम अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेंगे। देखते हैं किस प्रकार लेना है माया शक्ति। क्योंकि 1 हफ्ता बाकी है, उस राधारणी को प्रकट करना है, तो वीडियो समझना होगा। ये वीडियो समझ गया तो आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि इतना हार्ट टचिंग है। इससे बढ़िया वीडियो मैंने कभी देखा नहीं। पहली बार देखा तो ये श्लोक मेरे दिमाग में आ गया, फिट हो गया एकदम। दैवीयेषि गुणमयी मम माया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो ये पहाड़ी का बहुत सुंदर दृश्य है। इस पहाड़ी में 2 जानवर है। कौन से है? एक शेरनी और भालू का बच्चा। क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद हम क्या कहते हैं? भालो भालो। आज वीडियो देखने के बाद भालू भालू नहीं, भालो भालो नहीं, क्या करना है? भालू भालू कहना है। क्या करना है? देखिए, भालू का बच्चा सिखलाएगा राधारनी को माँ को कैसे प्रकट करना है। क्योंकि प्रभुपाद का स्टेटमेंट याद है मुझे, जब कैसे होना चाहिए? अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर। ठीक है? ये स्टेटमेंट और ये गीता का श्लोक इसके ऊपर ये आधारित है, जो आज राधारनी को हमारे जीवन में प्रकट कर सकता है 1 हफ्ते पहले। ठीक है? सब तैयार है? एवरीवन इज रेडी टू वेलकम राधारानी? ओके। तो पहाड़ी का सुंदर दृश्य है, इसमें देखते हैं 2 जानवर है। एक है शेरनी। शेरनी किसका प्रतीक है? माया शक्ति, क्योंकि कई जन्मों से हमारे पीछे लगी है। ये शेरनी। आवाज ठीक है? थोड़ा बढ़ा सकते हैं वीडियो का? तो शेरनी कौन है?
भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। अभी भगवान ने माया क्यों बनाई? क्या करना है? क्योंकि माया छलनी के समान है। किसके समान है? तो माताएं छलनी क्यों इस्तेमाल करते हैं घर में? कचरा निकल गया। ऐसे भक्ति में जो कचरा अंदर घुस गए उस कचरे को साफ करने के लिए भगवान ने क्या बनाया? माया शक्ति। ऐसे अनाज से किंकड़, पत्थर, मिट्टी अलग करता है छलनी, ऐसे भगवान की माया शक्ति है। सिंसियर से इनसिंसियर को अलग करने के लिए माया ने क्या बनाया है? माया शक्ति। दैवी ऐसी मेरी माया है, और आज तक कोई माई का लाल अपने बलबूते पे इसको परास्त नहीं कर पाया। क्योंकि हर रोज हमारी युद्ध होते हैं 2 घंटे माया के साथ। शी इज वर्ल्ड चैंपियन, नॉट वर्ल्ड चैंपियन, यूनिवर्स चैंपियन, दैवी ऐसी। उसके सामने हम लल्लू पंजो है। भक्तों के जप में बैठते कि नहीं, जपा सर्कल, वो क्या है? बॉक्सिंग एरिना है। क्या है? और बॉक्सिंग हमें खेलना है 2 घंटे। किसके साथ? यूनिवर्स चैंपियन मम माया। तो कोई बॉक्सर आता है आंखें मलते हुए नींद से, बिस्तर से उठकर बॉक्सिंग खेलने? नहीं। या बॉक्सिंग के समय यहां वहां देखता है मेरी फैंसी कहाँ है, मेरे दोस्त कहाँ है, मेरे परिवार के लोग हैं। पूरा ध्यान कहाँ होता है? फाइटिंग पे। ऐसे माया से फाइट करना है 2 घंटे जप में, तो पूरा ध्यान होना चाहिए। इसलिए आचार्य चेतावनी देते हैं, वी शुड नॉट बी एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट का मतलब क्या है? अब सेंट नहीं बन पाएंगे अब हाँ, महात्मानम स्तु पार्थम। Because warning is given by all acharyas. Inattention is a cause of all problems. Our misfortune stems from inattention. क्या है? Our misfortune stems from inattention. Inattentive chanting is an invitation for self-destruction. Inattentive chanting is like sure recipe for spiritual failure. 3 स्टेटमेंट याद रखिए। इस पे हमने हरिनाम सेमिनार 2005 में शुरू किया था। 2 घंटे का था, अभी 40 घंटे का हो गया वो कभी करेंगे यहां पर, ठीक है? तो इनअटेंटिव चैंटिंग इज एन इन्विटेशन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इनअटेंशन। अभी इनअटेंशन का मतलब क्या है? कथा में, नाम में ध्यान न देना, नजर हटी, दुर्घटना घटी। इनअटेंशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इनअटेंशन? इस शब्द में ही दिया है, इन अटेंशन। इनअटेंशन का मतलब क्या है? हाँ, हमेशा टेंशन में रहोगे कितना बढ़िया शब्द दिखे ना भगवान ने। इनअटेंशन का मतलब क्या है? इनअटेंशन। टेंशन हमें लेना नहीं, भगवान को टेंशन देना है। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, कल अगर संध्या के समय सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को खत्म नहीं करूंगा तो अग्नि स्नान करूंगा, और कंबल ओढ़कर सो गए रात को, क्योंकि बहुत हम्बल थे भगवान ने बीच रात में कंबल हटाकर पूछा, बेटा किसको पूछकर आपने प्रतिज्ञा ली? मैं तुम्हारा काउंसिलर हूं, कम से कम मुझे पूछना चाहिए था तो अर्जुन ने कहा, आपने वचन दिया है गीता युद्ध शुरू होने से पहले नमे भक्त्या, अभी आपका टेंशन है, मेरा टेंशन है। सो दिस इज प्रूफ, भक्त कभी टेंशन नहीं लेते, टेंशन उनको देना है। टेंशन उनका डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट क्या है? ओनली अटेंशन। हमें चिंता नहीं करना है या चिता नहीं बनना है, सिर्फ चिंतन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए, भक्त को अशांत नहीं होना चाहिए। अशांत कौन होते हैं? जो भक्ति नहीं कर रहे हो अशांत होते। भुक्ति मुक्ति कामी सकले कृष्ण भक्त निष्काम। इसलिए 2.66 रोज एक बार पढ़िए। 2.66 मन की चंचलता का कारण। हाँ, नो फोकस ऑन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज द मेन कॉज ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ द माइंड। बहुत पावरफुल है। कम से कम एक बार पढ़ना है जप करने से पहले।
तो ऐसी माया क्या करती है, हमें हिला देती है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते। हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या है, हरि बोल, यही है अल्टीमेट गोल। क्या है, हरि बोल अल्टीमेट गोल। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। समझ गए। और 8.6 यम यम वापी स्मरण। तो इसमें कॉमन क्या है, दो श्लोक में एक शब्द कॉमन है, स्मरण। तो जितना प्रामाणिकता से, सरलता से, सेवा भावना से राधा रानी का आश्रय लोगे, राधा रानी मृत्यु के समय आपको स्मरण करके दिखाए, क्या देगी, कृष्ण का स्मरण करने में मदद करेगी। दैट इज अ सीक्रेट। जितना भी प्रामाणिकता से, तीव्रता से, सातत्य से और प्रेम से, तीन कंडीशन। 10.10 10.10 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिग्निफिकेंट। क्योंकि मृत्यु की परीक्षा है, जन्म की परीक्षा क्या है, अंतिम परीक्षा मृत्यु। मृत्यु की परीक्षा में आपको 100% मार्क लेना है। 80 नहीं चलता मृत्यु की परीक्षा में, 80 नहीं चलता। भौतिक जगत में चलता है 30% 40%, अगले क्लास में जा सकते हैं। लेकिन मृत्यु की परीक्षा में लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। इस फाइनल एग्जाम में 100% याद करना है। और 100% मार्क किसको मिलेंगे, 10 आउट ऑफ 10 किसको मिलेंगे, जो 10.10 जीवन में उतारेगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका नंबर। भगवान कितने बुद्धिमान है, बेटा आपको 10 में से 10 मार्क प्राप्त करना है, उसके लिए आपको क्या श्लोक उतारना होगा, 10.10। इतने परिपूर्ण है गीता। 10.10 जीवन में उतारोगे तो मृत्यु के समय एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। इसलिए इस माया से बचने के लिए क्या करना होगा, ये भालू का बच्चा सिखलाएगा। तो हम जीवात्मा, जीवात्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल। अब ये शब्द कहां से आया, जब भगवान से अलग होते पार्ट, तो हमें पार्सल किया जाता है इस भौतिक जगत में, इसको क्या कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल। और तब जाकर पार्टनर को हम चूज करते हैं। पार्टनर क्यों, क्योंकि खुद को नर समझ रहे, हम पुरुष समझ रहे, इसलिए पार्टनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हमें ये क्या है, खाते पीते भौतिक जगत भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। ऐसे भालू के बच्चे हैं, खाओ पियो मजा करो और साथ में भक्ति भी करो। तो ऐसे लोगों को सिंसियर बनाने के लिए या भक्ति से अलग करने के लिए भगवान ने उनके पीछे किसको छोड़ा है, और इससे बचना लगभग असंभव है, मोह माया। तो एक जन्म की एक क्या नहीं है, रेस नहीं है। और इस रेस में सफलता प्राप्त करने तो जी जोड़ना पड़ेगा, ग्रेस होगा। रेस में सफलता चाहिए तो, और एक ग्रेस देने वाली है राधा रानी। समझ गए। इन रेस यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, देन यू हैव टू गेट ग्रेस। किनकी ग्रेस, राधा रानी। क्या कहते प्रभुपाद, राधा रानी की जब कृपा होगी, क्या क्या गाना है वो, राधा रानी जब राधा रानी खुशी है अभी। तो ये ग्रेस है, रेस से हमें क्या प्राप्त करना है, ग्रेस। कब तक माया पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक हाथ पैर घुटने टेक कर दिल से पुकारेंगे नहीं। कि भगवान की विशेषता क्या है, भगवान ने जिसने भी आज तक दिल से पुकारा है, दिल के आंसू बहाकर, आंखों के आंसू क्यों नहीं, प्रभुपाद कहते हैं क्या करने, आंखों से आंसू बहाकर भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आंख के आंसू क्या होते हैं, मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्यों कहा है क्रोकोडाइल टीयर्स, क्योंकि मगरमच्छ 24 घंटा पानी में रहता है, जब रोता है तो पता नहीं चलता पानी है क्या आंख के आंसू है। इसलिए भगवान इससे इंप्रेस नहीं होंगे। समझ गए। और आंख के आंसू से शास्त्र का निचोड़ बह जाएगा लिटरली। जैसे भागवत कथा करते ब्रज में कई प्रोफेशनल क्या करते, कथा में आने से पहले आंख में ग्लिसरीन डालकर आते। क्या विशेषता होते हैं ग्लिसरीन की, निरंतर गंगा जमुना बहते आंख से। तो लोग पागल होते, महाराज ने कथा शुरू नहीं की, रोना शुरू किया,
कितना रुलाएंगे मालूम नहीं अभी, है कि नहीं? तो श्रोता भी रोना शुरू करते हैं, ये ददाचरित श्रेष्ठ। और ऐसे भागवत कथा भागवतम लेकर पन्ना खोलते हैं भागवत का, तो भौतिक दृष्टि क्या भागवत, व्हाइट पेपर ब्लैक इंक, उसमें महाराज जी के आंसू गिर गए, क्या होगा? काली सही बह जाएगी, पढ़ पाएंगे भागवतम? तो लिटरली प्रभुपाद कहते सारे शास्त्र का निचोड़ बह जाएगा आपके आंसुओं में, आंसू से शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। भगवान को समझना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो दिल के आंसू बहने चाहिए। कहां से? We should be crying from the heart, a genuine cry of a child for mother हरा। इसलिए गौर गोविंद महाराज क्या कहते थे? We open a crying school, क्योंकि हमारा पूरा जीवन क्या है? रोना धोना ही है। आते हैं तो रोते हुए, पूरा जीवन रोते होते, और जाते समय सबको रुला के जाते। बिजनेस क्या है हमारा? रोना और रुलाना। तो भगवान के लिए कभी रोएंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए भगवान ने करुणा भेजा। करुणा क्यों भेजा? हमको भेजा नहीं था इसलिए भेजा। क्या भेजा? करुणा। तो रोना तो है, अभी करो ना, भक्ति करो ना, जप करो ना, भक्तों का संग करो ना। इसके लिए भगवान ने क्या भेजा था? करुणा। बिल था एक, ऑक्सीजन का बिल, क्योंकि पूरे जीवन की कमाई देकर वेंटिलेटर खरीद नहीं पा रहे थे। इतना ऑक्सीजन पीते आ रहे हो, उसका बिल भरो ना, इसलिए करो ना। समझ गए? तो माया तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक हाथ पैर घुटने टेकर भगवान के सामने भीख नहीं मांगे, मैं थक चुका हूं, उब चुका हूं, आई एम यूअर्स। प्रभुपाद कहते ये शब्द काफी है भगवान के लिए। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, क्योंकि रामायण में वचन दिया है। अरे विभीषण क्या, अगर रावण भी आज आकर मेरे चरणों में गिर जाएगा तो उस रावण को माफ करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान क्या चाहते हैं? बद्ध जीवात्मा के मुंह से, भगवान मैं आज से आपका हूं, आप मेरे हैं, बस ये दो लाइन भगवान चाहते हैं। तब तक माया आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आंसू कहां से निकलना चाहिए? दिल से। जब आंसू निकलते हैं तो 10.11 जीवन में काम करता है। व्हाट इज 10.11? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन। क्योंकि दिल से जो आंसू निकलते हैं परमात्मा पे गिरते हैं, एक एक बूंद। और पहली बार करोड़ों जन्म के बाद परमात्मा जाग जाते कि कौन बंदा करोड़ों जन्म के बाद मेरा अभिषेक कर रहा है। अभी जन्माष्टमी में अभिषेक किया, किससे किया हमने? दूध, दही, घी, शक्कर का पानी और हनी। ये 5 चीजें इस्कॉन में मिलना 5 बजे मुश्किल है। पुजारी ढूंढते होते 5 चीज। लेकिन सबसे आसान अभिषेक क्या है? जब सुबह सुबह दिल से आंसू बहाकर परमात्मा का अभिषेक करेंगे आंसुओं से, तो परमात्मा जागृत होते। तेषानु एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम नाशयामि आत्मभावस्तु। कि बंदा कौन है जो मेरा अभिषेक कर रहा है। ऐसे तो रोज अभिषेक होता है मंदिर में, लेकिन ये बंदा किससे अभिषेक कर रहा है? आंसुओं से। तब परमात्मा आपको भौतिक जगत से निकलने का ज्ञान देंगे। समझ गए? इसलिए आंसू बहाना आवश्यक है। किसके लिए? खुद के लिए नहीं। किसके लिए? भगवान के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो पहला फायदा है दिल के आंसू बहाने से। दूसरा फायदा है उस समस्या में, संकट में, विपदा में भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए साड़ी के रूप में, क्योंकि द्रौपदी ने दिल के आंसू बहाए, गोविंद गोविंद गोविंद। समझ गए? अजामिल ने दिल से पुकारा, गजेंद्र ने दिल से पुकारा, और भगवान का वचन है तुमने पुकारा हम चले आए। कोई पत्थर नहीं, मार्बल नहीं, ईट नहीं, स्टील नहीं। द मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज कृष्णा। क्योंकि राधा रानी उनको क्या करते हैं? मजबूर करते हैं प्रकट होने के लिए आपके जीवन में। क्योंकि आपने किसका आश्रय लिया है? राधा रानी का।
इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र में क्या देखते हैं, डबल पावर किसकी है? हरे शब्द कितनी बार आती है? 8 बार, कृष्ण 4 बार, राम 4 बार, तो डबल पावर किसकी है? राधा रानी की। जैसे बच्चा गया गुजरा है, गौन केस है, बार बार पिता से झगड़ा करके अपना हिस्सा लेकर घर से बाहर निकल रहा है, और पूरा हिस्सा वाट लगाकर वैट लगाकर फिर से पिता के सामने खड़ा हो रहा है, तो पिताजी कितनी बार माफ करेंगे? लेकिन वो पिता है, कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्ण बड़ा दयामय कभी कहते हैं हम प्रसाद के समय। कितने हेतु लेकर भक्ति करें हम, कितनी कंडीशन भक्ति है। भगवान को कंडीशन डाले, पहले प्लेट दिखाओ, मेनू दिखाओ, बाद में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कृष्ण बड़ा। इतने गए गुजरे भक्त हैं हम कलयुग के। तो आत्मा को संतुष्टि कैसे मिलेगी? संतुष्टि के लिए क्या चाहिए? अहेतु की भक्ति, अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, राधिकेर भक्ति, गोपियों की भक्ति, बिना कोई हेतु। अश्लीश्वा पादरतम पिनष्टुमा। लेकिन हमारी भक्ति क्या है? पहले प्लेट दिखाओ, आइटम दिखाओ, वो भी लोक लज्जा के लिए बोलेंगे, क्योंकि बादू वाला आदमी कहेगा प्रभु जी 30 साल से भक्ति में है, महाप्रसादी भी नहीं आता, तो लोक लज्जा के लिए बोलना पड़ता है हमें। भगवान से कोई प्रेम नहीं। कृष्ण बड़ा दयामय, कभी गलती से आया दिन भर? नहीं आता। तो भगवान जब दिल से आंसू बहाते तो क्या होते हैं? किसी भी रूप में प्रकट हो सकते। इसलिए ब्रह्मांड पुराण में श्लोक है, महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदना। महाआपत्ति में, महासंकट में जो दिल से आंसू बहाता है, वो महाआपत्ति बनेगी महासंपत्ति। क्या बनेगी उसके लिए? महासंपत्ति बनेगी। अजामिल के लिए महाआपत्ति थी, यमदूत उसका 3 यमदूत आए थे उसको पकड़ने के लिए, समझ गए? और गजेंद्र का टांग किसने पकड़ा था? मगरमच्छ ने। द्रौपदी का सबसे बड़ी आपत्ति क्या थी? स्त्री की लज्जा उतारी जा रही थी। ये सब के नाम भागवत में क्यों है? क्योंकि उन्होंने दिल से आंसू बहाए। याद रखिए, शायद आपका भी अगले भागवत में नाम आ सकता है अगर दिल से आंसू बहाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कि गजेंद्र को जब बचाने के लिए बाहर निकले, तो गजेंद्र ने जब बोला, क्या बोला? गोविंदम आदि पुरुषम समहाओ बचाओ में, कमल उठाकर। तब भगवान को परस रही थी कौन? रुक्मिणी माता। तो कहने लगे आप कैसे स्वामी हो? आपका नौकर गजेंद्र इस फैक्ट्री में काम करते करते भौतिक जगत के, उसका पैर लेथ मशीन में अटक गया। लेथ मशीन क्या है? मगरमच्छ का मुंह। आपने वचन दिया है मेरे भक्त का नाश कभी नहीं हुआ, और आप यहाँ खाते बैठे। तो भगवान ने थाली साइड में कर दी और अपने वाहन को आह्वान किया। सारथी को पहले आह्वान किया। सारथी का नाम क्या था? गरुड़ नहीं, दारुक। तो राधानाथ महाराज के भी 2 ड्राइवर थे पहले, तो उनकी दीक्षा नहीं होती। एक था दीपक और दूसरा गणेश। तो गणेश क्या हो गया? गरुड़ हो गया, और दीपक दारुक हो गया। तो दारुक जो होते चाल में रहते थे मुंबई के, तो बहुत खुशी के दिन दीक्षा थी, तो बता कर रहे थे दीक्षा के बाद मेरा नाम चेंज होगा, बहुत बढ़िया नाम मिलेगा। तो जब घर गए तो सबने पूछा नाम क्या है? दारू का दास। क्या नाम है? तो सारे चाल वाले मुंबई के चकरा गए। इस्कॉन वाले कब से दारू बेचना शुरू किए। ऐसे भगवान के जो सारथी का नाम क्या है? दारुक। वो छुट्टी पे थे, संडे छुट्टी थी उनकी। तो भगवान से लेके कहाँ पहुंचना है मुझे? गजेंद्र के पास पहुंचना है। तो अपने वाहन को आह्वान किया, लेकिन गरुड़ भी खाकर सुस्त हो गए थे। खाओ पराठे मारो खराटे। अभी उड़ने के लिए तो इतने सुस्त थे, उड़ना मुश्किल था। ऐसे गरुड़ कर अपने कंधे पर लेकर भाग रहे। है कोई डॉक्टर जो पेशेंट को बचाने के लिए अपने घर से तो गाड़ी निकाले, लेकिन पहले ही सिग्नल पे ट्रैफिक जाम है हिंजवाड़ी का।
तो ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक इतना जाम है, कभी देखा है डॉक्टर को पेशेंट को बचाने के लिए इतने लालायित थे, इतने उत्कंठित थे, अपनी गाड़ी अपने कंधे पे लेकर भाग रहे, मुझे पेशेंट को बचाना है। वो सुप्रीम डॉक्टर है, बोलो भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की। जिस पे बैठना चाहिए उसको अपने कंधे पे लेके भाग रहे। ये चरम सीमा है भगवान की भक्त वत्सलता की। जब कोई दिल से पुकारता है, भगवान किस हद तक जा सकते हैं। जिस पे बैठना चाहिए उसको अपने कंधे पे लेके भाग रहे, और भागते भागते भगवान की समस्या बढ़ गई, धोती छूट गई। क्या छूट गई? अभी धोती बांधने के लिए समय नहीं, पेशेंट को बचाना है। तो भगवान क्या कहे, बांधने के लिए समय नहीं, इसलिए दूसरे हाथ से धोती पकड़कर भाग रहे। दूसरे हाथ में कौन है? कंधे पर गरुड़ जी। सोचिए, पिक्चर आंखों के सामने लाइए, भगवान कितने ऋणी होते हैं जब दिल से पुकारते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और भगवान जब भागते तो धरनी इतने वाइब्रेशन होते, जैसे गाड़ी के पिछले सीट में बैठे उसको एहसास होता है। जब रेड क्या थे, स्पीड ब्रेकर्स नहीं, गाड़ी ब्रेकर्स होते हैं वो बड़े बड़े। ऐसे गरुड़ को पहली बार एहसास हुआ, इतने धक्के क्यों लग रहे हैं। तो आंख खुली, सुस्ती से बाहर आ गए और देखा तो चकरा गए। शर्म के मारे भगवान के चरण में आकर कहने लगे कि किस स्पीड से निकलना है बताइए, अभी मैं होश में आ गया हूं। और भगवान उस स्पॉट पे पहुंच गए। कितने समय में? रुक्मिणी माता ने कहा था गजेंद्र हाथी, हाथी में 2 अक्षर होते, हा और। रुक्मिणी माता ने गजेंद्र हा बोला, थी बोलने से पहले पहुंच गए। इतने स्पीड से, इतने भगवान ऋणी होते। इसलिए महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माया कब तक छोड़ेगी नहीं, जब तक दिल से आंसू नहीं बहाएंगे। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो सेक्शन है, क्यों हम भगवान की शरण नहीं ले पाते। 99.99% लोग कलयुग में राधा रानी के शरण क्यों नहीं आते, हरिनाम की शरण क्यों नहीं आते। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब चीजों का आश्रय थे, ए बाबा ओ बाबा, ए मंत्र ओ मंत्र, हाँ सारे 33 कोटि देवता सब करने के लिए तैयार, लेकिन जीवात्मा क्यों राधा रानी का आश्रय नहीं ले पा रहा है। इसका कारण क्या है? अहंकार को ठेच, अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो जीवात्मा किसके समान है? देहात का एक नौजवान के समान है। किसके समान है? आचार्य ने वर्तमान आचार्य तुलना किए जीवात्मा की वर्तमान क्या तुलना किए? जीवात्मा एक देहात का नौजवान है। देहात के सारे नौजवान बंबई आते। देहात क्या है? पिता का घर, भगवत धाम। वो छोड़कर जीवात्मा जो नौजवान युवक के समान है, अपना लाइफ बनाने के लिए सारे लोग कहां से आते? देहात से। कहां जाते? सबको बच्चन बनना है, सबको अंबानी बनना है, इसलिए पूरा भारत बंबई में है कि नहीं। और आते समय घर में थूक कर आते, माता पिता पर थूक कर आते, गांव का उद्धार करके आते, वापिस कभी नहीं आऊंगा। आपको आना है तो आपको आना होगा मिलने के लिए, और वो भी अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि मैं कौन बनने वाला हूं? बच्चन। विदाउट अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकते। इतने घमंड से आते हैं गांव छोड़कर। ऐसे पिता का घर छोड़कर आए। इसके 2 कारण हैं, इच्छा और द्वेष, अहंकार के कारण हम आए। जैसे देहात से व्यक्ति बंबई में आता है बच्चन बनने के लिए, अंबानी, लेकिन बंबई में आने के बाद पता चलता है 2 दिन में बच्चन ऑलरेडी पैदा हो चुका है, अंबानी ऑलरेडी। अभी मैं बच्चन नहीं बन सकता, घर भी नहीं जा सकता। क्यों? थूक कर आया हूं घर में, गांव वालों पर। किस मुंह से वापस जाऊं? इसलिए ये बंबई का रिकॉर्ड है, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम। जो बंबई गया कभी वापस नहीं आया। समझ गए? अहंकार को ठेच पहुंचती है। ऐसे जीवात्मा वापस क्यों नहीं जा सकता? गांव में 10 एकड़ जमीन है,
लेकिन झोपड़पट्टी गटर में रहेगा, वड़ा पाव खाएगा, आने वाली पूरी पीढ़ियां वड़ा पाव खाते जिएगी, लेकिन घर नहीं जाएगी। क्या मुंह लेकर जाऊं, किस मुंह से जाऊं? पूरा जीवन वो बिताता है। जबकि पिता ने आते समय भी कहा, बेटा जब भी समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, जब भी आपकी इच्छा होगी, सिर्फ एक मिस कॉल मारना। और पिता ने आते समय नंबर भी दिया है, 10 डिजिट वाला नहीं, 16 डिजिट वाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सबके पास नंबर है। भारत में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके पास नंबर नहीं है। लेकिन क्यों नहीं घुमा रहे? अहंकार को ठेस पहुंचते। किस मुंह से उस पिता को कॉल करूं? क्योंकि उनकी गलत धारणा क्या, इस पिता के कारण मैं सड़ रहा हूं, इस माता के कारण मैं सड़ रहा हूं। जबकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे खुद के अहंकार के कारण सड़ रहे हैं। तो ये अपोजिट डायमीटर है। कृष्णाज, राधा कृष्णाज कॉजलेस मर्सी एंड अवर कॉजलेस अनविलिंगनेस, दैट इज क्लैशिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्या बताए? राधा कृष्णाज कॉजलेस मर्सी, अपोजिट अवर कॉजलेस अनविलिंगनेस, अकारण अनिच्छा। बस मुझे जप नहीं करना है, भले सड़ता रहूंगा, ए बाबा का करूंगा, ओ बाबा करूंगा, ज्ञान करूंगा, ध्यान करूंगा, कर्म करूंगा, लेकिन इनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इसके कारण हमें लगता है सड़ रहा हूं। ये अहंकार सिर्फ जीवों को शरण लेने के लिए क्या करता है? रोक देता है। लेकिन जो लाते खा चुके हैं, किसकी? माया की। अबे माया लात कभी मारते हैं जब भगवान की शक्ति का भोग करने का प्रयास करते हैं। भगवान की शक्ति को लादिनी कहा है। उस लादिनी का जब भोग करने का प्रयास करते हैं तो लादिनी बनते हैं लात देने वाली। क्या बनती है? वो राधा रानी दुर्गा बनती है। त्रिशूल क्या है उसके हाथ में? वो भोंक कर आपको तकलीफ देगी। समझ गए? इसलिए एक ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, ए बाबा ओ बाबा सारे मंत्र करेंगे, लेकिन ये 16 शब्द बोल नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। क्यों? इनको क्या लगता है ये सारे मार्ग भगवान तक पहुंचते हैं। जैसे बच्चे को क्या लग रहा है इस पिक्चर में, ये पेड़ की जो डाली है, ट्रंक है, क्या कहते हैं ट्रंक को? तना जो है पर्वत तक पहुंच रहा है, और इस तने को पकड़कर मैं पर्वत पे चढ़ूंगी, और शेरनी को पर्वत पे चढ़ना नहीं आता। दिस इज मिसकंसेप्शन। हर जीवात्मा में हर मार्ग भगवान तक जाता है। जैसे ये तना पर्वत तक पहुंच रहा है, ऐसे बद्ध जीवात्मा में क्या गलत धारणा है? कोई भी मार्ग ले लो, कोई भी मंत्र करो, कोई बाबा पकड़ो, कोई भी माता पकड़ो, भगवान मिल जाएंगे। नहीं, सब कुछ एक है। तो प्रभुपाद कहते हैं सब कुछ एक है, तो मुंह से क्यों खरे? बाकी छेद में खाना क्यों नहीं डाल रहे? एक गलत धारणा है। तो ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड से भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान है भक्त वत्सल। इसलिए भगवान ने भक्त बनने के लिए भागवतम गीता बताई। एक ही उद्देश्य है, सिर्फ भक्त बनो, बाकी मैं संभालूंगा। मन मना भव। क्योंकि हम प्रॉब्लम फिक्स करने में लगे। पत्नी के कारण प्रॉब्लम, बच्चों के कारण प्रॉब्लम, पड़ोसी के कारण प्रॉब्लम, भक्तों के कारण प्रॉब्लम, बॉस के कारण प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होंगे। करोड़ों जन्मों से हम प्रयास करें प्रॉब्लम फिक्स करने में। इसलिए भगवान अभी मनुष्य जीवन में आए तो इसलिए चेतावनी दे रहे। 2 बार बताया है ये श्लोक गीता में, सिर्फ 2 बार आते। क्यों बताए 2 बार? क्योंकि हम कलयुग के नमूने एक बार बताने से काम नहीं होगा। 2 बार क्यों बताया? कि बाकी प्रॉब्लम फिक्स करने से पहले ज्यादा हम भगवान के सामने जब जाएंगे तो भगवान को क्या कहना चाहिए? भगवान ने प्रॉब्लम फिक्स करने में करोड़ों जन्म बीत गए, 84 लाख क्यों नहीं बीत गई? अभी इस मनुष्य जीवन में सिर्फ मेरे मन को फिक्स कर दो। क्या कर दो? आपके कथा में, नाम में, बाकी सभी प्रॉब्लम अपने आप फिक्स हो जाएंगे। तो ये मतलब है मन मना भव मत। बाकी प्रॉब्लम फिक्स मत करो, सबसे पहले मन को फिक्स करो। तो यहां पर क्या बताया? बाकी मार्ग भगवान तक नहीं पहुंचते।
भगवान ज्ञान वत्सल नहीं, ध्यान वत्सल नहीं, कर्म वत्सल नहीं, कौन है भगवान? भक्त वत्सल है। भक्तो सीमे सका चेती रहस्य में दो। और रस कौन खोलेगी? राधा रानी खोलेगी, जब उसका आश्रय लोगे। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृति भाषण, देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्या। लेकिन उपाय क्या बताया अगले लाइन में? मामेव प्रपद्यन्ते, मेरी शरण लेने का मतलब है राधा रानी की शरण लेना, मेरे नाम की शरण लेना। समझ गए? नहीं तो ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म में हम फंसे रहेंगे, ए बाबा ओ बाबा। समझ गए? ये ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड कैसे? हिंजवाड़ी की छोटी छोटी गलियां जहां पे सिर्फ 2 व्हीलर जा सकती, और पूरे हिंजवाड़ी में आप गाड़ी घुमा रहे 24/7 पूरा जीवन, क्योंकि बाप का पेट्रोल पंप है, हर बार टंकी फुल कर रहे, और एक गलियों में छोटी छोटी गलियों में गाड़ी घुमा रहे। लेकिन आप वृंदावन क्यों नहीं पहुंच पा रहे? पुणे से वृंदावन 2 व्हीलर पे कितना दिन में जा सकते? 8 दिन 15 दिन, कितना दिन? कितना दिन? 1 महीना पकड़ो। बचपन से आज तक मनुष्य जीवन की गाड़ी घुमा रहे, बाप ने पेट्रोल दिया है डालकर घुमा रहे इन छोटी छोटी गलियों में। ये छोटी छोटी गलियां क्या है? ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड, ए बाबा ओ बाबा, इसमें घुमा रहे हम। वृंदावन क्यों नहीं पहुंच रहे जबकि गाड़ी हमारे पास है? निरंतर गाड़ी चलाते जाते हैं तो 1 महीने में वृंदावन पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं पहुंच रहे? रोज गाड़ी चला रहे 24/7। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि इन गलियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब तक इन गलियों को छोड़कर आप हाईवे पे नहीं आएंगे तब तक ब्रज नहीं पहुंच पाएंगे आप। ये मतलब है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। समझ गए? सारी विधियों को, सारे मंत्रों को, सारे मार्गों को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज, ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड, बाबा ए बाबा ओ माता ए मंत्र ओ मंत्र, सबको त्याग कर जब हाईवे पकड़ोगे, और हाईवे है भक्ति, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर तुम। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम इन गलियों से बाहर निकले और कौन सा पकड़े? रोड, हाईवे पकड़े, भक्ति मार्ग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। नहीं तो एक गलत धारणा के कारण हमारा त्रिशंकु हो जाएगा। त्रिशंकु का मतलब क्या है? दुर्वास मुनि ना तो स्वर्ग में जा पा रहे थे, ना पृथ्वी में आपस आ पा रहे थे, आकाश में लटक रहे थे। आकाश से गिरा, खजूर में अटका। ऐसे बुढ़ापे में सबसे बड़ा दुख क्या है? मैंने गलत मार्ग स्वीकार किया। ये स्वीकार करना बुढ़ापे में बहुत कठिन होता है। समझ गए? अगर बचपन में भक्ति करता, भगवान का नाम लेता, तो आज मैं भगवत धाम को लौट जाता। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है? अंत में पता चलता है, जब एंड में आते हैं, एट द फैग एंड ऑफ लाइफ वी रियलाइज आई हैव चूजन द रॉन्ग पाथ। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन ओल्ड एज। और भौतिक जगत में फिर से जन्म लेने के 3 ही कारण बताए, भय मोह शोक। क्योंकि भगवान को भूलने के बाद भगवान माया के द्वारा फ्री गिफ्ट देते, वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। गिफ्ट पैकेट क्या है? भय मोह शोक। समझ गए? या तो भय से हम अगला जन्म लेते हैं, या मोह के कारण, या शोक के कारण। यम यम वापी, ये 3 ही विचार होते हैं, भय मोह शोक मन में। और फॉर्मूला क्या है अगला जन्म लेने का? यम यम वापी। तो मृत्यु के समय 3 विचार गलत होते हैं, भय मोह शोक। अगर भगवान मन में नहीं है, भगवान पे ध्यान नहीं करते हम सही तरीके से, तो मन में क्या होता है? या तो भय होता है, या शोक होता है, या मोह होता है। ये 3 ही कारण जीवात्मा फिर से भव सागर में गिरता है, जैसे बच्चा भी फिर से पानी में गिर रहा है, नदी में। इसका गिरने का कारण है भय।
लेकिन किसी भी योनि में हो, किसी भी बंकर में हो, आकाश में पाताल हो, माया आपको छोड़ेगी नहीं। भगवान के समान ही शक्तिशाली है, वहां पहुंच ही जाएगी। क्योंकि माया का सबसे वफादार कुत्ता अंदर बैठा है, उसको मन का है। क्या कहे? हाँ, मन मौजी माया का फौजी। क्या है? हाँ, समझ गए? सबसे बड़ा खुफिया जासूस माया का अंदर बैठा है। इसलिए माया नोज इन्स एंड आउट्स। हमसे ज्यादा कमियां माया जानती है। क्यों? अंदर सबसे बड़ा जासूस बैठा है मन। इसलिए मन को कहते हैं माइंड। माइंड का मतलब है हमारा पूरा नाश करने वाला, माय एंड। माइंड का मतलब क्या है? माइंड। और यहां किनारे किनारे पीछा करे, ऐसे जीवन के हर किनारे आपका पीछा करेगी माया। किसी भी योनि में हो, किसी भी बंकर में छोड़ेगी नहीं, जब तक दिल से आंसू बहाकर नहीं पुकारेंगे। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। राधा रानी को जब तक नहीं पुकारेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जीवन के हर मोड़ पर माया खड़ी है, क्योंकि वो जानती है इन्स एंड आउट्स। ये मतलब है कि भगवान के समान शक्तिशाली है, बुद्धिमान है। कोई माय का लाल अपने बलबूते पे अभी तक माया को परास्त नहीं कर पाया है। और जीवन में ऐसा एक समय जरूर लाएंगे भगवान, आपको माया का सामना करना ही पड़ेगा। कि बिना माया को छलांगे भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हर एक की परीक्षा होगी, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अहंकार, अलग अलग स्तर पे परीक्षा होगी। और कितनी चालाक है, देखिए उस मोड़ पे खड़ी है जहां पर पानी मुड़ने वाला है, और अपने आप बच्चे मेरे गिरफ्त में आएगी। कितनी चालाक है। ये मतलब है देवी ऐशी गुणमयी मम माया। अभी माया की गिरफ्त में आ गई तो पंजा मारकर उसको घायल किया। किसके समान है? लंच बॉक्स खोलने के समान है। क्योंकि कई महीनों के बाद ये शिकार मिले। शेर या शेरनी को आराम से शिकार नहीं मिलते, भले जंगल के राजा। क्यों नहीं मिलते शिकार? क्योंकि सारे जानवर झुंड में होते, ग्रुप्स में होते, हर्ड्स में होते। इसलिए शेर शेरनी उन पे हमला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि शेरनी दोपहर के समय 12 बजे सोई है गुफा में और हिरन आकर कहता है महारानी उठिए, मैं आपका लंच बॉक्स हूं, मेरी सेवा को स्वीकार करिए, मेरा जीवन का उद्धार कीजिए। नहीं, कभी होता नहीं। 2 महीने 3 महीने भूखा रहना पड़ता है जंगल के राजा रानी होने के बाद, क्योंकि सारे जानवर ग्रुप्स में होते। ऐसे हम जितना ग्रुप्स में रहेंगे माया आप पे अटैक नहीं कर पाएगी। समझ गए? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहार माया नहीं अधिकार। तो पहले क्या है? पंजा मारकर लंच बॉक्स खोला है। अभी इसके बाद एक के बाद एक चमत्कार हो रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अभी बच्चे को मालूम है मैं किसके मुंह में हूं? मृत्यु के मुंह में हूं, जबड़े में हूं, यहां से छूटना असंभव है। लेकिन इस हालत से मैं भी बाहर निकल सकती हूं, सिर्फ मुझे दिल से पुकारना है। आत्मा की पुकार से इतने जोर से पुकारना है वो आवाज मां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी में मां यहीं वहीं कहीं पे है। सिर्फ मुझे क्या करना है? वॉल्यूम बढ़ाना है। दिल से पुकार कर ये आवाज, आत्मा की पुकार मां तक पहुंचने। और बच्चे ने यही किया। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। तो
तो बच्चा जब संकट में होता है तो गूगल सर्च नहीं मारता, किताब खोलकर नहीं बैठता, अपने शक्ति का अंदाजा नहीं लगाता, स्वाभाविक क्या पुकारता है? तो हम इतना पुकारे फिर भी मां क्यों नहीं आ रहे? तो इस पे प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं। एक बच्चा टेबल पे चढ़कर लड्डू का डब्बा निकाल रहा था घर में, लेकिन वो छोटा था, नाटा था, इसलिए हाथ उसका पहुंच नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, उस प्रयास में, डब्बा निकालने के प्रयास में वो डब्बे के साथ जमीन पे गिर गया, उसके सिर को चोट लग गई। तो स्वाभाविक क्या पुकारा बच्चे ने? मां। मां दौड़ कर चली आई, क्योंकि मां के दिल में भगवान ने बिल्ट इन सिस्टम बनाया है। मां जानती है कौन सी बच्चे की आवाज दिल से निकले, तभी मां आती। दिन भर बच्चा रोता रहेगा तो मां उसके साथ नहीं बैठेगी, क्योंकि घर के कामकाज हो गए नहीं। इसलिए मराठी में कहावत क्या है, रोज रड़े तेला, हाँ, तो रोज मरे तेला कौन रड़ेगी। हाँ, ऐसे मां हर बार नहीं आएगी, जब दिल से आवाज निकलते संकट में तभी मां आती है। तो मां दौड़ कर आई, बच्चे को लाड़ पर किया, गोद में लिया, बच्चा रोना बंद किया। तो बच्चे का रोना बंद करने के लिए मां ने एक टेक्निक यूज की, डब्बे से लड्डू निकाला, उसके मुंह में डाला। तो बच्चे को रोना बंद नहीं करना था, कंटिन्यू करना था, लेकिन फिर भी बच्चा रोना बंद किया। क्यों? क्योंकि मुंह में क्या है? लड्डू है। तो दोनों में से काम करना है, या तो रोना है या तो खाना है। तो बच्चे ने क्या चयन किया? खाना पसंद किया, इसलिए अपने आप रोना बंद हो गया। अगले दिन बच्चा माइक लेकर, घर में माइक था, जोर से चिल्ला रहा था, कल से बड़ी आवाज में रो रहा था, लेकिन आज मां नहीं आई। अंत में परेशान होकर खुद मां के पास गया, माइक छोड़कर, क्योंकि वो माइक का लाल बनने वाला था। आज क्या बनने वाला था? मां के पास जाकर घर में किचन में साड़ी पकड़ कर गया, कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई तू क्यों नहीं आई? कल तो तू, क्या कहते हैं आई को, मदर को क्या कहते हैं मराठी में? आई। कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? तू क्यों नहीं आई? तो मां ने उसके सिर पे हाथ घुमा कर कहा, लाडले बेटे, कल तो तू मेरे लिए रो रहा था, आज तो प्रॉब्लम हमारा है। जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, कार देही, नौकरी देही, छोकरी देही, ये लड्डू के लिए पुकारे, इसलिए मां नहीं आ रही। तो भगवान कह रहे ये लड्डू बांटने के लिए 33 कोटि देवता बनाए, डिपार्टमेंट श्लोक कराए, उनके पास जाए। लड्डू चाहे तो उधर जाओ, मैं चाहे तो दिल से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी एक के बाद एक चमत्कार हो रहे, देखिए दिल से पुकारते हैं तो क्या चमत्कार होता है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। पूरी शक्ति लगाकर, अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर। पहला तो प्रश्न है, शेरनी ऊपर क्यों देख रही है? उसको देखना नहीं चाहिए। सोचिए प्रभु जी आपको जगन्नाथपुरी से 56 भोग की प्लेट लेकर आए और सबको बुलाए, और पहले आप आए प्रोग्राम में, और टेबल पे 56 भोग की प्लेट रखी, और कोई नहीं। तो वहां है, देखते हैं आप ऊपर कितना बढ़िया सीलिंग है, क्या लाइटिंग है, कितना सुंदर फैन है। नहीं, प्रसाद को देकर आक्रमण, टूट पड़ो, है कि नहीं? क्योंकि बाकी भक्त आने के बाद एक भी टुकड़ा मिलने वाला नहीं। ऐसे शेरनी को टूट पड़ना चाहिए। 2 महीने के बाद शिकार मिल रही है, 56 भोग की प्लेट है, फिर भी शेरनी ने ऊपर ऐसा क्या देखा? पहला चमत्कार। दूसरा, ऐसा क्या देखा कि शेरनी को 56 भोग की प्लेट छोड़कर भागना पड़ा लंच बॉक्स? क्या शेरनी को लगा अरे रे आज तो एकादशी है? फास्टिंग सिर्फ मनुष्यों के लिए होता है, जानवर के लिए उनके डिक्शनरी में फास्टिंग शब्द नहीं होता, उनके डिक्शनरी में एक ही शब्द होता है, फीस्टिंग, टूट पड़ो। फिर भी शेरनी क्यों छोड़कर गई? ऐसा क्या देखा जिसके कारण शेरनी को 56 भोग की प्लेट छोड़कर भागना पड़ा? तीसरा चमत्कार, इस बच्चे के पीछे मां खड़ी है, अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर। ऐसे राधा रानी आपके जीवन में खड़ी होगी अगर दिल से पुकारोगे। बोले राधा रानी की।
अभी प्रश्न है, भालू दो पैरों पे क्यों खड़ा है? डिस्को कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, क्या जुम्बा कर रहा है? भगवान ने तो चार पैर दिए, दो पैरों पे क्यों खड़ा है? ये जंगल का नियम है, लॉ ऑफ जंगल। जब भालू या उसके परिवार पे कोई आक्रमण करता है तो वो मां खड़ी होती है, मुखिया। जो भी मनुष्य है, जानवर आक्रमण कर रहा है, उसको दो पैरों पे खड़े होकर सिग्नल देती है, चेतावनी देती है। सिर्फ हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को बाल को पकड़ के दिखाओ, आपको ऐसी मौत देंगे जो कभी दिखी नहीं होगी। क्योंकि भालू जब किसी को मारता है तो कैसे मारता है? गुदगुदी करके मारता है, ऐसा ऐसा। अरे बहुत भयंकर होता है। और शेरनी समझ गई, सिर सलामत तो पगड़ी 50। आज लंच मिक्स करेंगे तो अगला पूरा महीना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते। इस भावना से शेरनी भाग गई। बच्चों को क्या लगा, मेरे कारण शेरनी भाग गई। ऐसे हम मूर्ख साधकों को क्या लगता है, मैंने माया को परास्त किया, मैं तो हरिदास ठाकुर का बाप निकला। समझ गए? लेकिन हमें क्या समझना है, हमारे पीछे कौन खड़े है? बोलो राधा रानी की। तब राधा रानी का प्रेम है समझ में आएगा। जो करोड़ों जन्मों से तरस रहे, शाश्वत प्रेम और आनंद देने वाली कौन है? लाधिनी शक्ति। उस प्रेम का एहसास करना है, आनंद का, तो जितना दिल से पुकारोगे उतना मां का प्रेम क्या होता, परेशान अनुभव करने की चीज है। जैसे खाने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट दो, मेरा पेट भर गया। नहीं, मूर्खता होगी। खाने के बाद अनुभव हमें करना है। ऐसे भक्ति में जप करके हमें अनुभव करना है मां का प्रेम, कि 16 शब्दों में ये प्रेम कूट कूट के भरा है। हरे 8 बार आती है। जैसे हम बता रहे थे, बच्चा पिता से बगावत करके अपना हिस्सा लेकर बार बार जाकर भौतिक जगत में पैसे का वाट लगाता है, वैट लगाता है, फिर से पिता के सामने खड़ा होता है। तो पिताजी क्या कहते हैं अंत में, तेरा थोबड़ा दिखना नहीं चाहता, चेहरा दिखना चाहिए, चल फुट, घर में मत आ। तो मां इशारा करती है, किसको? बेटे को। हर घर की कहानी है। कहते पिछले दरवाजे से आकर छुप जाए, इनको मैं संभालती हूं। बच्चा जाने के बाद कहते हैं, अजी पागल हो गए क्या, किस पे गुस्सा करे, किसका बेटा है, हमारा तो है, हम माफ नहीं करेंगे तो कौन माफ करेगा। वैसे राधा रानी हमें संभालती है भक्ति में। हमारी कोई औकात नहीं सेवा करने की, भगवान की भोग लगाने की, भगवान की सेवा करने की कोई औकात नहीं। नालायक बच्चे हम। लेकिन राधा रानी कहती है, ये हमारा तो ही पुत्र है, हम नहीं माफ करेंगे तो कौन माफ करेगा। तो राधा रानी किस हद तक जाती है, वो हमें बिना पूछे भगवान को वचन देती है। क्या वचन देती है? ये पुत्र, ये जीवात्मा आपकी मुझसे अच्छी सेवा करेगा, ये गारंटी मैं देती हूं। इस वचन पे विश्वास रखकर भगवान भक्ति में, इस्कॉन में पहले सेवा देते। पहले दिन सब याद कीजिए, किसी भक्त ने कहा, प्रभु जी टेबल पकड़ो, वो बॉक्स लेके आओ, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करो, सेवा मिली परे। उसके बाद भक्ति में आए। सेवा की कोई औकात नहीं थी, लेकिन राधा रानी ने क्या कहा, ये भक्त मुझसे अच्छी सेवा करेगा। और प्रभुपाद कहते, भगवान उस वचन को ना नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान कौन है? जोरू के गुलाम है। कौन है? हिज हैंड-पैक्ड हस्बैंड। और हमें सेवा देते हैं भगवान कृपावश, किस पे? वचनों पर विश्वास रखकर। लेकिन 2-3 दिन के बाद भगवान को पता चलता है, ये तो उल्लू का पट्टा है, कोलू का बैल है, किसी सेवा के लायक नहीं, नालायक है एकदम। फिर भी राधा रानी का वचन पूरा करने के लिए हमें सेवा में बनाए रखते हैं। कौन? भगवान कृष्ण। सिर्फ ये राधा रानी की असीम कृपा है। बोलो राधा रानी की जय। अभी राधा रानी का प्रेम क्या है, मां का प्रेम क्या है, कभी पता चलेगा जब संकट में मां को पुकारते। इस बच्चे ने पुकारा है, बच्चे ने पहली बार जीवन में अनुभव किया कि वास्तविक मां का प्रेम क्या होता है। देखिए,
और एक कलयुग के नमूनों का परम अहोभाग्य है कि राधा रानी नाम के रूप में आ रही है। कली काले नाम रूपे, जितना आश्रय लेंगे, हर क्षण जन्माष्टमी मना सकते हैं, हर क्षण राधाष्टमी, क्योंकि बाकी सभी अवतार नारायण विष्णु साल में एक बार, लेकिन एक अवतार ऐसा है जो सिर्फ जीवा को उठाकर कान से ध्यानपूर्वक सुनना है। भगवान उस क्षण अवतार ले सकते हैं। अवतार लेने का मतलब है जन्माष्टमी होगी, राधाष्टमी होगी, खुशियों की बारात निकलेगी, दुख की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो जितना दिल से पुकारोगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, और जिस प्रेम और आनंद के लिए तरस रहे, वो शाश्वत प्रेम, उसका अनुभव हर क्षण कर सकते। इसलिए एक कलयुग पूजनीय है, क्योंकि कलयुग में हर क्षण वो शाश्वत प्रेम और आनंद देने के लिए राधा रानी आ रही है। बोलो राधा रानी की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की, बोलो श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो कई जन्मों से हम देवी देवताओं की गोद में जाकर दूध पी रहे, अभी मनुष्य जीवन में क्या कर रहे हैं, राधा रानी को पुकार कर, राधा रानी दिल से जब पुकारेगी तो गोद में उठाएगी, दूध पिलाएगी, तभी शांत हो जाएंगे। जैसे प्रवचन में बच्चा रो रहा है, यहाँ पर 50 माताएं, हर कोई अपने गोद में लेकर बच्चे को शांत करने का प्रयास करे, अपना दूध पिलाने का प्रयास, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा है। इतनी माताओं ने दूध पिलाया, फिर भी बच्चा शांत क्यों नहीं हो रहा है? अरे बच्चा कभी शांत होगा? जब वो अपने खुद के माँ के गोद में जाएगा। ऐसे तब तक हमारा रोना धोना चलता रहेगा। 33 कोटि देवता सभी माताओं के समान है, ए बाबा ओ बाबा सब उठाकर हमें दूध पिलाने का प्रयास करें, लेकिन ये दूध पीने से शांत नहीं होगे। जब हमारी माँ के गोद में जाएंगे, और माँ गोद में कभी उठाएगी जब दिल से पुकारोगे, आंसू बहाकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो राधाष्टमी महामहोत्सव की। सबको अच्छा लगा? हरि बोल क्या, हरि बोल क्या बोल रहे हैं? हरि बोल। तो अभी इसके बाद राधा की कृपा चाहिए तो हरि बोल नहीं, क्या बोला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और इस कौन में के बाद भालो भालो नहीं बोलना है, अभी क्या बोलना है? भालो को याद करना है। जब भी मन भटकेगा, जब में ध्यान हट जाएगा, तो किसको याद करना है? भालू को याद करना है, तभी भालू है हम, नहीं तो फायदा नहीं है। इसलिए इस बच्चे ने हमें सिखाया। पंचलाइन क्या था? A genuine cry of a child for mother. Here is going to manifest HARE. हाँ, तब राधा रानी जरूर आने वाले शनिवार को आपके जीवन में प्रकट हो सकते हैं। आपको 5 दिन दिए गए, जैसे मार्च को 7 दिन थे, आपके पास 5 दिन बाकी है। ठीक है, पूरी शक्ति लगाइए और इस राधाष्टमी को माँ के प्रेम और आनंद का अनुभव करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बोलो राधा रानी की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुन की, थाय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। पहली बार देखा इतना खुशी में कि लेक्चर टाइम पे बोला कि ये टालियां शायद लेक्चर टाइम पे पूरा करने के लिए होगी ताकि आगे कुछ बोलना पाए। तो एक स्लाइड भी पूरा नहीं हुआ, इसमें कम से कम 50 स्लाइड से। तो प्रयास करेंगे इसको जब भी आएंगे चर्चा करने के इसके बारे में, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना कम है राधा रानी के बारे में।
तो इसको मनन चिंतन करिए, जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, 10 लोगों को बताइए। तो ये सारे लेक्चर आपको यूट्यूब में मिलेंगे डिटेल में, ठीक है। सुदामा दास ऑफिशियल चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेक्चर्स अपडेट होते रहेंगे। जितने भी हरिनाम के बारे में 115 लेक्चर है, उसमें से 100 लेक्चर हरिनाम के बारे में। क्या कनेक्शन है भगवान की हर कथा का, लीला का भगवान के नाम से, ये बताने का प्रयास किया हमने, ठीक है। और साधक के जीवन में ध्यानपूर्वक जप क्यों नहीं होता, मन क्यों भटकता है, ध्यानपूर्वक जप कैसे करें, भक्तों के साथ भगवान के साथ संबंध कैसे बनाएं, ये सारे विषय लेकर वैष्णव अपराध क्या होते हैं, सब आपको एक चैनल में मिलेंगे। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इसलिए नहीं, ये जितने भी 3 साल का अनुभव है हमने इसमें दिया है। मेरी इच्छा नहीं थी, मैं टाल रहा था, लेकिन किसी भक्त ने खुद होकर ये शुरू किया है, उसको थोड़ा प्रेरणा देने के लिए मैं थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो क्या जीवन में ये जो भी है समस्या है साधना भक्ति में, उसमें जितनी भी समस्या है उसका समाधान आपको मिले, ठीक है। तो सुदामा दास ऑफिशियल चैनल है, उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्लिक करना है सब्सक्राइब पे जाकर, और वीडियो सेक्शन में जाना है, 114 वीडियोस आएंगे। AIF के कोई बच्चे ने पटना से है, उन्होंने खुद होकर शुरू किए उनको बहुत अच्छा लगा, तो कहने गए मैं तो प्रोफेसर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक कहीं तो हो आगे आने वाले जनरेशन के लिए, कि पूरे 30 साल का अनुभव आपने दिया है, तो उसका फायदा आने वाले जनरेशन को हो, इसलिए उन्होंने ये डाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके प्रभु जी का, मदन सुंदर प्रभु की, बहुत ही सुंदर है प्रभु जी हाँ, यहाँ पर वीडियो सेक्शन में इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी जितने भी जन्माष्टमी के लेक्चर्स है सब वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियोस, हाँ ये सब 114 लेक्चर है। जितने भी आवश्यक है प्रचार के लिए, अपना मनुष्य जीवन सफल करने के लिए, सारे इंफॉर्मेशन इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही सुंदर सरल सिंपल लैंग्वेज में आजकल के उदाहरण कलयुग के नमूनों को देकर हमने इसको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। If we do inattentive chanting, we remain always in a tension. तो जैसे 10 नाम अपराध हैं, उसमें आखिरी में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, the greatest offense is to be inattentive while chanting. So प्रभु जी की विशेषता है हरि नाम के ऊपर जोर देना, हरि नाम की विशेषता के बारे में सरल तरीके से समझाना। सो वही हमने आज एक इस प्रवचन के माध्यम से देखा। सो आई गेस वी ऑल आर इंस्पायर्ड। जैसे प्रभु जी ने अंत में कहा, 7 दिन थे परीक्षित पे, हमारे पास 5 दिन है ध्यानपूर्वक श्रीमती राधा रानी की कृपा को आकर्षित करने के लिए। सो आई गेस द बेस्ट वे वी कैन प्लीज सुदामा प्रभु इफ वी ऑल चैंट सिंसियरली। सो लेट्स ट्राई एंड मेक एन अटेम्प्ट, केवल अगले 5 दिनों के लिए नहीं, आगे भी मतलब ध्यानपूर्वक हम भगवान का नाम जप करें। आइए एक साथ सब प्रभु जी का धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके सुदामा प्रभु की वीडियो भी शेयर करूंगा, जब भी आपके जीवन में इनअटेंटिवनेस है उसको देखते रहते हैं। या दिस इज ऑल रिकॉर्डेड। ये वाला, हाँ भालू वाला। हरे कृष्णा, भालू। All right, so we'll have prasadam now. So all of you know where prasadam serving is. 1803, 1806. Let's do the march past. Hare Krishna.